मेरे प्रिय मित्र, जय मसीह की आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं और अपने जीवन में प्रभु की आराधना करके मस्त हैं। यो यहाँ पर परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं जो लूका रचित सुसमाचार है। डॉक्टर लूका इस प्रकार से 10 अध्याय के 25 पद में हमें बताता है, एक दयालु सामरी का दृष्टांत दिया गया है जो यीशु मसीह के मुख के द्वारा बोला गया है और उसकी डिटेल्स इस प्रकार से है। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? प्रिय मित्रों, इस व्यवस्थापक ने, जो ज्ञानवान था, जो व्यवस्था का मानने वाला था, इसने यीशु मसीह के सामने उसकी परीक्षा करने के लिए इस प्रकार से कहा कि अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने उसे अच्छी तरीके से जवाब दिया। उसने उससे कहा, व्यवस्था के में क्या लिखा है, तू उसे कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, अपने परमेश्वर से अपने सारे प्राण, अपने सारे मन और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से एक और सवाल किया है कि मेरा पड़ोसी कौन है? प्रियो, आप अगर ज़्यादा धर्मी हैं, अगर आप पड़ोसी की तलाश कर रहे हैं कि मेरा पड़ोसी कौन है, प्रियो, पड़ोसी की तलाश मत कीजिए, आप धर्मी बनिए। आपके जीवन में नरमी होना चाहिए कि आप किसी की मदद कर सके। जिसकी आप मदद करते हैं वो आपका पड़ोसी है। जब आप उसको जरूरत में देखते हैं, किसकी ज़रूरत है, जब आप उसके हालात बिगड़े हुए देखते हैं तो आप उसकी मदद करते हैं, तो वो आपका पड़ोसी है। प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसा उदाहरण देकर इस प्रकार से इस व्यवस्थापक को समझाया है कि मार्ग के किनारे या मार्ग में चलने वाला व्यक्ति अगर घायल दिखाई देता है, वो भी आपका पड़ोसी है अगर आप उसकी सहायता करते हैं। तो हम कई बार इस प्रकार से पड़ोसी समझते हैं कि हमारे साथ रहने वाला पड़ोसी या जिसके साथ हमारी जान पहचान हो, जो हमें फिर से उसका बदला दे सके, ऐसे पड़ोसी को हम, ऐसे व्यक्ति को ऐसा पड़ोसी मानते हैं कि ये मेरा पड़ोसी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से बता रहा है कि पड़ोसी, मार्ग में चलने वाला व्यक्ति भी आपका पड़ोसी बन सकता है अगर आप उसको प्रेम दिखाते हैं, अगर आप उसकी मदद करते हैं तो वो आपके पड़ोसी बन जाता है। यहाँ पर पड़ोसी का उदाहरण दिया गया है। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं, यीशु ने उससे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकू ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से इस व्यवस्थापक को सिखाने की कोशिश की कि एक मनुष्य यरूशलेम से गया और रास्ते में डाकू ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मारपीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए, घायल करके उसे छोड़कर चले गए। मैं ऐसे कहूँगा कि उसे लूट कर चला गया और उसको अधमरा कर दिया, घायल कर दिया। अब देखिए, ऐसी दशा में कौन उसका पड़ोसी बनेगा? हर कोई उसको देखकर कतराएगा और चला जाएगा और कोई उसकी मदद के लिए नहीं आएगा, क्योंकि वो उसका पड़ोसी नहीं है और उसका बदला नहीं उतारेगा। और ऐसा विचार हमारी जिंदगी में हमेशा चलता रहता है। प्रियो, मैं इस प्रकार से बताऊंगा कि यीशु मसीह क्या कहना चाह रहा है कि ये ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक गया। देखिए, क्वालिटी बता रहा कि मार्ग में चलने वाले लोग किस प्रकार से एक घायल व्यक्ति के साथ, एक यात्री के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जितना वो ज़्यादा धर्मी होगा उतना ज़्यादा वो घमंडी भी हो सकता है। यहाँ पर एक याजक का जिक्र किया गया है। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उससे देखकर कतरा कर चला गया। शायद याजक ने सोचा होगा ये मेरा पड़ोसी नहीं है, और उससे देख लिया और उससे कतरा गया और वहाँ से चला गया। और इसी रीति से एक लेवी भी परमेश्वर के घराने में से आता है, जो परमेश्वर की सेवा में लगे रहते, जिन्हें सेवा करने का हक मिला है, वो भी वहां पर आया। वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। याजक और लेवी दोनों कतराए और कतरा कर चले गए, जबकि परमेश्वर के नजदीक रहते हैं, जबकि परमेश्वर को मानते हैं, जबकि परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं और ये धर्मी हैं। इनके जीवन में बहुत सी ऐसी बातें पाई जाती हैं जिसके कारण से ये लोग हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। और लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहा है यहाँ पर, परंतु एक सामरी वहां पर आया। इन लोगों को देखिए जो धर्मी है, याजक लेवी धर्मी माने जाते हैं।
याजक परमेश्वर की बातों को अच्छी तरह से जानता है, वचन को मानता है। लेवी को परमेश्वर के घराने ने परमेश्वर ने आशीष दी कि उसका घराना बन जाए, लेकिन वो भी कतरा कर चला गया। इन दोनों व्यक्तियों ने परमेश्वर के प्रेम को नाकार दिया और अपने दिल की बात को यहाँ पर साबित कर दिया कि ये लोग कतराने वाले हैं, ये लोग सेवा करने वाले नहीं, नाम के लोग हैं, ये सिर्फ नाम के हैं, काम इनकी जिंदगी में दिखाई नहीं दिया है। इसलिए लिखा है, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। यह है पड़ोसी जिसने तरस खाया। एक सामरी आया, उसने देखा घायल व्यक्ति को, यात्री को देखा, जबकि उसका पड़ोसी नहीं था, यरूशलेम का नहीं था, वो सामरी का था, वो सामरी से आया था। याजक कहां था? यरूशलेम का था। लेवी परमेश्वर के घराने के थे, लेकिन उन्होंने तरस नहीं खाया। सामरी ने देखकर उस पर तरस खाया और लिखा, उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। यही है प्रियो सच्चा एक पड़ोसी। यही है जो तरस खाने वाला व्यक्ति जो उसका पड़ोसी बन गया। देखिए, आप कितने भी अच्छे कपड़े लंबे चोगे पहन ले, कितने भी बड़े सेवक हो जाए, अगर आपके जीवन में एक पिता का हार्ट नहीं है, परमेश्वर की तरह, प्रभु यीशु मसीह की तरह, अगर आपके जीवन में इस प्रकार की बातें नहीं है, तो आप सोचिए कि आपका जीवन किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है। इसलिए वचन बता रहे हैं कि उसने अपनी सवारी दी उसे और उसके घाव पर दाखरस डाला और पट्टियां बांधी और सवारी पर चढ़ा लिया और उसकी सेवा टहल की। और दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, जो कुछ तेरा और लगेगा मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब प्रभु यीशु मसीह ने इसे एक अच्छा उदाहरण देकर कहा, अब तेरी समझ में जो डाकुओं से गिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? व्यवस्थापक ने उससे कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। आज आपको और मुझे कमांड मिली है प्रियो, जिनको हम जानते नहीं हैं उनकी सेवा करने की, जो हमें मानते नहीं है उनके साथ जीवन बिताने की, जो हमें जानते नहीं है, जो मानते नहीं है। याद रखना, इस व्यक्ति को, सामरी को, ये जानता नहीं था। जानने वाले शायद याजक हो, लेवी हो, पर सामरी ने उसकी सेवा की और अपना समय उसके साथ बिताया और वो आगे यात्रा में बढ़ा और उसकी जिम्मेवारी एक सराय में एक वैद्य को या हकीम को देकर चला गया। जो भी और खर्चा आएगा, जो भी लगेगा, मैं लौटने पर वापस दे दूंगा। यह है सच्चा प्रेम। यही प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर जिन मनुष्यों को, पापी मनुष्य को उसने देखा, उनके लिए तरस खाया और उनके लिए अपनी जान दी। यह है सच्चा प्रेम। जिन लोगों को आप जानते नहीं है, मानते नहीं है, जो लोग आपको जानते नहीं है, जिन लोगों के बारे में आपको पता नहीं है और लोग आपके बारे में नहीं जानते, पर सच्चे परमेश्वर के प्रेम को आप उन लोगों के लिए दिखा सकते हैं कि यीशु ने भी ऐसा ही प्रेम किया है कि आप उसे जानते नहीं हैं, लेकिन वो आपको जानता था। वो आप पर तरस खाता है। आप राह के यात्री होंगे, मार्ग के यात्री होंगे और आपके साथ इस प्रकार की घटना घटी होगी, क्योंकि आप जब यात्रा में निकलते हैं आपको नहीं मालूम क्या रास्ते में क्या होने वाला है, परंतु परमेश्वर जानता है और आपके लिए एक मददगार को भेजेगा, वो है पवित्र आत्मा। और ऐसे इस प्रकार के लोग जो आपके पड़ोसी बन जाएंगे। आप पड़ोसी को अपना पड़ोसी ना समझकर, बल्कि ये समझे कि मेरा पड़ोसी वो है जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ, और अगर मैंने उसकी मदद की है वो मेरा पड़ोसी बन जाएगा। शायद आपके पड़ोसी आपसे नफरत करते होंगे, शायद आप उनसे नफरत करते होंगे, पर मसीह का प्रेम आपको उनका अच्छा पड़ोसी बना सकता है जब आप उनकी मदद करेंगे। राह पर चलने वाला, मार्ग में खड़ा होने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति आपका अच्छा पड़ोसी बन सकता है। वो कब? जब आप मसीह की प्रेम को उनको दिखाएंगे। बिना मसीह के प्रेम दिखाए आप परमेश्वर के द्वारा, वचन के द्वारा अच्छा पड़ोसी नहीं बन सकते। परमेश्वर का वचन ही है और प्रेम ही है जो आपको उसका पड़ोसी बना सकता है, चाहे फिर वो कहीं का भी हो, कोई भी हो, अमीर हो या गरीब हो, यतीम हो, लाचार हो या घायल हो, या बीमारी में पड़ा हो या स्वस्थ हो, कोई भी हो प्रियो, आप उसकी मदद कर पाएंगे, सच्चे प्रेम को दिखा पाएंगे। ये सब परमेश्वर की वजह से हो पाएगा। इसलिए कह रहा हूँ प्रियो, आपको अपने पड़ोसी की तलाश करने की जरूरत नहीं है।
पर आपको मदद करने की जरूरत है। फिर पड़ोसी आपके हजारों लोग बन सकते हैं जब आप परमेश्वर के प्रेम को दिखाएंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए आशीष का कारण बने। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।